नीट एग्ज़ाम जो डॉक्टरों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है, अगर इस एग्ज़ाम में स्कैम होता है तो ये सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे बच्चों की ज़िंदगी नहीं बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में फर्जी डॉक्टर होंगे। नीट एग्ज़ाम में स्कैम रिजल्ट से नहीं, उसके स्टार्ट होने से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है 9 फरवरी को, फिर एक्सटेंड होती है वो डेट 16 मार्च को, फिर अचानक 2 दिन के लिए फिर ओपन होता है पोर्टल 9 और 10 अप्रैल को। हालांकि इस पर एनटीए का कहना है कि ये रिक्वेस्ट पर ओपन की गई थी, यानी कि बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए हमने ओपन की थी। फिर एग्ज़ाम के पहले न्यूज़ आती है ये वीडियो। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। वहीं 5 मई को एग्ज़ाम होता है और उसी दिन लीक की खबर आ जाती है। राजस्थान से क्वेश्चन पेपर में प्री मार्क्ड आंसर थे। वहीं 120 बच्चों का राजस्थान में रिकंडक्ट भी कराया गया था सेम डेट पे। वही अगला आरोप है कि नीट की कट ऑफ 2024 में इतनी हाई क्यों है। पहली बार इतनी हाई कट ऑफ गई है। कट ऑफ बढ़ना मतलब पेपर आसान होना या बच्चों का अच्छा परफॉर्म करना, पर पेपर इतना आसान नहीं था। लेकिन कुछ बच्चों ने वाकई अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन कुछ ने आंसर की आने पर परफॉर्म किया था या कुछ ने ये किया था कि समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हर साल 2 बच्चे या 3 बच्चे ही टॉपर्स आते हैं। 67 बच्चों का आना एक शॉकिंग था। 2021 में 2 बच्चे आए थे जिसके 720 आए थे। 2022 में एक जिसके 715 आया था। 2023 में 2 बच्चे आए थे जिसके 720 आए थे, यानी कि 2024 में 715 वाले की 177 रैंक है। वहीं 2023 में 716 वाले की तीसरी रैंक थी। 2024 में 705 वाले की 542वीं रैंक है। 712 वाले की 2023 में 20वीं रैंक थी। वहीं अगला आरोप है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकले। नीट का रिजल्ट 4 जून को आता है और पता चलता है कि 67 टॉपर्स हैं और उनमें से 6 टॉपर एक ही सेंटर से हैं। 4 के 720 और 5 के 718 और 719। वही इस पर एनटी कहती है कि एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण हुआ है। इसी कारण 6 को समय गंवाने के लिए कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। और वही इस पर एजुकेशन सेक्रेटरी क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका कहना है कि वहाँ स्टूडेंट्स बेटर थे, विदाउट ग्रेस मार्क्स भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। वही अगला शख्स जब होता है जब इन 6 में से एक के 718 और एक के 719 आते हैं, जो कि आने इम्पॉसिबल है। अगर 720 मार्क्स का पेपर है, 180 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन है और 1 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन का अटैम्प्ट नहीं करते तो 716 आने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर देते तो 715 आनी चाहिए। वहीं इस पर एनटीए का कहना है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि बच्चों का 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स में लॉस ऑफ टाइम हो गया था, इसीलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। वहीं अगला क्वेश्चन आता है कि 4 जून को रिजल्ट भी क्यों पब्लिश किया गया। तो इस पर एनटीए कहना है कि हमारे पास रिजल्ट तैयार था 4 जून से पहले, इसलिए हमने 4 जून को निकाल दिया। कि क्या पहली बार ऐसा स्कैम हुआ है? हर साल किसी न किसी गवर्नमेंट पेपर में ऐसे स्कैम होते हैं। जैसे यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2015 में लीक हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2022 में लीक हुआ। वही 1 महीने पहले यूपी पुलिस पेपर लीक में एसटीएफ ने अरेस्ट किया था राजीव नारायण को। वहीं अगला बात कर लेते हैं नीट में कभी ऐसा हुआ है, तो ऐसा ही हुआ था साल 2015 में AIPMT एग्ज़ाम, जो अब नीट के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसे रद्द करके री एग्ज़ाम का फैसला सुनाया था। इसमें भी पुलिस ने कुछ लोगों को आंसर की के साथ पकड़ा था और नकल की खबर भी थी। हालांकि CBSE ने विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ 44 छात्रों ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है, इसके लिए 60 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस पर कोर्ट ने कहा अगर एक भी गलत शख्स एडमिशन मिलता है तो क्या हम दिन रात मेहनत करने वाले होनहार छात्रों को खाली नहीं चढ़ा रहे, और रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम कराया था। क्या नीट एग्ज़ाम दोबारा होगा? तो इस पर एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि पेपर लीक सिर्फ 6 सेंटरों में दिक्कत आई थी और कहीं नहीं आई। वही उन्होंने कहा है कि इसके लिए कमेटी फॉर्म की गई है, इससे स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि मामला सिर्फ 1600 बच्चों का है, 24 लाख बच्चों का नहीं, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए हैं? तो ये स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी पर दिए गए हैं। और एफिशिएंसी कैसे जांची गई है? वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के आधार पर जांची गई है, जो कि 13 जून 2018 को हुआ था। वही एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले। 790 तो वो हैं जो ग्रेस मार्क्स से ही क्वालिफाई हुए हैं।
बाकी तो नेगेटिव या पास भी नहीं हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को इसका फैसला सुनाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट में दीजिए।